नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभाव पर। मित्रों, टीजीटी संस्कृत विषय की जो परीक्षा हुई है दिनांक 4 जून 2026 को, उसका उत्तर कुंजी आप सबके बीच में लेकर के उपस्थित हुए हैं। और यहाँ पर हम पहला प्रश्न देखेंगे और आपको अंतिम में संभावित मेरिट भी बताई जाएगी। जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं एवं ज्ञान की सामग्री प्राप्त होती रहे। चलिए, आज हम लोग सवाल देखेंगे, केवल उत्तर की बात करेंगे, व्याख्या बाद में इन प्रश्नों को करेंगे। अभी प्रश्न का स्तर देखते हैं। प्रश्न का स्तर बहुत ही सरल और हम बहुत ज़्यादा कठिन नहीं कह सकते हैं, मध्यम श्रेणी का यह पेपर है। प्रश्न कुछ हैं जो घुमा दिया गया है, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ से शिक्षण के सवाल ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। शिक्षण मतलब संस्कृत शिक्षण के। विप्राय गाम ददाति, यहाँ पर पूछा है विप्र पद का कारक क्या है, तो संप्रदान कारक है। मेघदूते जलधर इति पदस्य अर्थः कहा, तो मेघदूत में जलधर आया है मेघ के लिए, जल को धारण करने वाला मेघ, सागर नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पर भी धातु तो विभेद बनता है, ये लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन में विभेद बनता है। वागीशा बनेगा, अर्थात यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा। बालकः पठति, इसका राइट आंसर। देखिए, प्रश्न हम सरल देख रहे हैं ज़रूर, लेकिन हमारे पास इस पूरे पेपर में 10 से 20 प्रश्न ऐसे हैं, 20 प्रश्न ऐसे हैं जो घुमावदार हैं, जो मेरिट का सही मतलब यूँ कहें कि चयन का आधार बनेंगे। अगर वे सवाल सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सही होगा तो उनका चयन सुनिश्चित हो जाएगा। जो कठिन सवाल हैं, यदि वे सवाल आप अच्छा करके आए हैं तो निश्चित रूप से आप सफल हैं। तो हम बात करेंगे अंतिम में, पूरे वीडियो पे बने रहिएगा। और आपको सूचित कर दें कि जो नई भर्ती आने वाली है, लगभग 23,000 टीजीटी पीजीटी में संस्कृत के काफ़ी पद देखने को मिलेंगे, जिसका नया बैच ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में हम लोग शुरू कर चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से कक्षाएं दी जाती हैं टेस्ट पेपर के साथ, यानी हर सप्ताह में एक सप्ताह में एक पेपर होगा। चलिए, अगला सवाल है आपका, बालकः पठति में बालक पदस्य कह कारकः, तो बालक कर्ता कारक है और कर्ता में भी यह जो है उक्त कर्ता है। नवरात्रम में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है, इसका उत्तर राइट हो जाएगा। 20 इत्य संस्कृत पदम किम, तो 20 को विंशति बोलते हैं, विकल्प ये हो जाएगा। शुश्रूषस्व गुरून् में शुश्रूषस्व गुरून् प्रिय सखी इति उपदेश चतुर्थंक के केन दत्ता, तो यहाँ पर कण्वेन हो जाएगा, कण्वेन हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। क्रियाता जुनियस पदस्य प्रथमम पदम किम श्रियः कुरुणाम अधिपति, यहाँ श्रिय हो जाएगा, विकल्प ए बी। फिर 10वां रामः गृहं गच्छत सीता पाठम पठति, तो यहाँ पर मिक्स वाक्य पूछा है, कि अनयोः वाक्योः संयुक्त वाक्यम, तो रामः गृहं गच्छत सीता च पाठम पठत, ये विकल्प आपका ए हो जाएगा। आप चाहे जिस बुकलेट सीरीज वाले हों, आप मिला सकते हैं उत्तर पूरे प्रश्नों को देख करके। और अभिज्ञान शाकुंतलस्य चतुर्थांके शकुंतलायाः कः प्रमुखः गुणः प्रकटितः, तो यहाँ पर है प्रकृत प्रेम। चतुर्थंक में प्रकृत प्रेम दिखाया गया है, वह जो है वृक्षों को सींचती है और वृक्षों का पुष्प चयन करने से लेकर के फिर वृक्षों ने ही शकुंतला को बहुत सारी चीज़ें दी हैं, तो प्रकृत प्रेम यहाँ पर आज हो जाएगा। सूर्योदय का हो जाएगा सूर्योदय, विकल्प सी हो जाएगा 12 नंबर का। निम्नलिखिते शुद्धम संधि रूपम किम, फिर यहाँ पर बनेगा ततजय, बनेगा त को द होगा, फिर द को जस्त संधि होगा, शुद्ध तथ द ज, यहाँ पर हो जाएगा तत् प्लस जय, तत् प्लस जय, तत् जय। देखिए, वैसे तो जय के बगल में विसर्ग होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला डी। ठीक है, पहले त को द होगा, द में जस्त संधि होगी, फिर उसके बाद शुद्ध संधि हो जाएगी। ठीक है, शुद्ध संधि होगी। अभी व्याख्या नहीं करेंगे, उत्तर देख लीजिए। विद्या नाम नरस रूप अधिकम इति सूक्ते अग्रिम चरणम किम, फिर हो जाएगा आपका प्रच्छन्न गुप्तम धनम। वयम संस्कृतम पठामः,
यहाँ पर अशुद्ध है, पेपर में वयम होना चाहिए, वय नहीं वयम। वयम संस्कृतम पठामः, ये अशुद्ध है, फिर भी आप इसको मानेंगे। हम संस्कृत पढ़ते हैं, ये हो जाएगा। चतुर्थांके पल्लव इति पदस्य अर्थः कः, पल्लव तो हो जाएगा यहाँ पर पल्लव मतलब नवीन पत्र। उत्तर रामचरित तृतीयांके पंचवटी इति पदस्य अर्थः पंचवट वृक्ष युक्तम स्थानम, 5 वृक्षों का समूह था, यह है पंचवट। और महाऔषधि हो जाएगा इसका राइट आंसर, महाऔषधि विकल्प हो जाएगा सी, 18 नंबर का। फिर 19 नंबर कश्चित् कांता विरह गुण इति पद्यांशस्य कस्य ग्रंथस्य प्रथम पंक्तौ अस्ति, तो ये आप हो जाएगा मेघदूतस्य। निरोत्पल में कर्मधारय समास है। छात्रः पुस्तकम पठति, इसका पूछा है पुस्तकम पदस्य विभक्ति, तो द्वितीय हो जाएगा कर्मकारक। हल इति प्रत्याहारेण सभी स्वर आएंगे, व्यंजन आएंगे, सर्वाणि व्यंजनानि। यहाँ पर हरि शब्दस्य चतुर्थी एक वचने रूपम किम, तो हरय हो जाएगा। आधुनिक शिक्षण दृष्टया व्याकरण शिक्षण सर्वोत्तम विधि का केवल पुस्तक पठनम, यहाँ व्याकरण शिक्षा का पूछा है। केवलम लिखित परीक्षणम, केवल सूत्र कंठस्थीकरणम, उदाहरण सहितम नियम प्रतिपादनम, यही है व्याकरण शिक्षण का, ये विकल्प डी हो जाएगा। उत्तर रामचरितस्य तृतीयांके एकोरसा करुण एवं निमित्त भेदात इति प्रसिद्ध सूक्ते कः भावः व्यक्तः, तो यहाँ पर आपको पता है कि विभिन्न परिस्थिति में स्नेह एवं ही करुण रस का कारण हो जाता है, ये विकल्प आपका बी हो जाएगा। द्वैत वने युधिष्ठिर समाजयो, द्वैत वने सप्तमी विभक्ति का रूप है। किरातार्जुनीयस्य प्रथम सर्गे प्रयुक्तस्य वनेचर इति पदस्य सामान्य अर्थः कः, वने विचरण करता, अर्थात यहाँ पर विकल्प आपका बी हो जाएगा। फिर आपका लास्ट यहाँ से निम्नलिखितेषु शुद्ध रूपम किम, विद्यार्थी, विकल्प आपका बी हो जाएगा, विद्याधनर्थी। पाणिपादम में इसमें समाहार हो जाएगा, पाणी च पादव च एतेषां समाहारः, विकल्प बी। नीति सत्य के बिल्कुल अगर पढ़ने वाला छात्र एकदम कूल माइंड से बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा होगा प्रश्न, तो वो 122 प्लस क्वेश्चन किया होगा। और मेरिट मैं आपको अंतिम में बता दूंगा, संभावित, क्योंकि मैं पीजीटी में संभावित ही बताया था, दोबारा मैंने बताने की कोशिश किया, लेकिन दोबारा जो वीडियो है हमारा अपलोड नहीं हो सका था, और उसमें हमने फाइनल मेरिट बताया था कि हाई मेरिट जाएगी, क्योंकि पदों की संख्या कम थी। इसमें भी पद कम है, फिर भी कुछ हद तक जो है इसमें इंटरव्यू है नहीं, मेरिट ठीक ठाक जाएगी। 120 तक जो भी है वो सुरक्षित रहेगा। फिर भी लास्ट में हम पूरा अपना एनालिसिस करके बता देंगे कि कैसे आपको मेरिट आपकी कहाँ तक जा सकती है। नीति शतके विदुषाम प्रमुख गुण कः प्रतिपादितः, नीति शतक में विद्वानों का गुण क्या है, तो विनय, ठीक है। संस्कृत कक्षाम रोचकाम कर्तुम किम सर्वोत्तम साधनम, केवल लिखित कार्यम, केवल व्याख्यानम, केवल कंठस्थी, श्रव्य दृश्य नाट्य प्रयोगम, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, संस्कृत शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। अभिज्ञान शाकुंतलम का अगर आप मंचन कर देते हैं तो वो दिमाग में स्थिर हो जाता है, यही है सर्वोत्तम जो है साधन संस्कृत कक्षा का। लब धातु लिट लकारे, तो बनेगा लप्स्यते, आत्मनेपदी चलता है रूप ये लिट लकार में, ठीक है, विकल्प डी हो जाएगा। विद्यालय इति पदे कहा संधि विशेषः, तो यहाँ पर हो जाएगा दीर्घ संधि। ऐश्वर्य पद, ऐश्वर्यम पिशाचिनेन गृहीतानां नाम भेषजम अस्ति, रिक्त स्थानम पूरयत, दान धर्म तपोबलम तीर्थाटनम शास्त्र श्रवणम, ये शास्त्र श्रवण हो जाएगा विकल्प। ये सुकनासोपदेश की लाइन लग रही है, इसमें शास्त्र श्रवण के बारे में बताया गया है। जब सुकनास चंद्रापीठ को उपदेश देता है उसी समय की लाइन है, और ये आपको थोड़ा सा फेक टाइप में है, जो सुकनासोपदेश पढ़ते हैं ना उसमें लाइन वहाँ की नहीं दिख रही है, उस है सुकनासोपदेश का ही शुरुआत बिंदु का है। निम्नलिखितेश का शुद्ध वाक्य, तो शुद्ध वाक्य क्या है, अहम संस्कृतम पठामी, विकल्प आपका हो जाएगा बी। पा धातु का विधिलिंग लकार में बनेगा पिबेत, हलंत वाला। पीताम्बरः बहुब्रीहि समास। वृक्षात् पत्रम पतति,
अपादान यहाँ पूछा है वृक्षात, तो कौन सा कह कार का अपादान। 10 का बन जाएगा यहाँ पर 10 इत्यस्य संस्कृत पदम किम, तो 10 बनेगा। ब्रू धातु का यहाँ बनेगा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ब्रवीति ब्रूतः ब्रुवंति बनेगा। प्रश्नोत्तर विधेय मुख्य लाभ का है, यानी प्रश्न करके हम अगर कोई अच्छा शिक्षण कार्य करते हैं तो उसमें क्या होता है, कालस्य न्यूनता, सक्रिय भागिता विकासा। सक्रिय, जब हम प्रश्नोत्तर विधि करते हैं तो सभी लोग, सारे बच्चे सक्रिय होते हैं, एक साथ जुटते हैं और अपने प्रश्न का इंतजार करते हैं, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, सक्रिय सहभागिता विकासा। ठीक है। माता पितरौ इति पदे कः समासः, तो माता पितरन में इत द्वंद्व समास है, इतरेतर द्वंद्व है। नीति सत्के प्रयुक्त से मूर्ख इति पदस्य कः पर्यायः, तो ये अबूधा हो जाएगा, यानी जो विद्वान न हो। 44 उत्तराचरिते करुण रसस्य प्रधानम कारणम किम, तो यहाँ पर सीता या परित्याग, सीता का परित्याग। पंचवटी इति पदस्य पारंपरिक व्याकरण दिष्टा कः समासः, पंचवटी में कौन सा समास है। पंचानाम वटानाम समाहार दिगु समास। इदम शब्दस्य पुल्लिंग प्रथमा एक वचने रूपम किम, पुल्लिंग प्रथमा एक वचने तो बनेगा अयम। इदो अय आदेश हो जाता है, इद को अय आदेश होता है अयम। लता शब्दस्य प्रथमा द्वितीया बहुवचने रूपम किम, प्रथमा द्वितीया बहुवचने तो लता। कुरु प्रवीरः इति पदस्य समास विग्रह, तो यहाँ बनेगा कुरुणाम प्रवीरः। ठीक है। यहाँ पर पातुम न प्रथमम व्यवस्थित जलम, ये कौन बोला है, तो यहाँ पर इति श्लोकः कस्य विषयः अस्ति, वनलतायाः अनसूयायाः प्रियंवदायाः शकुंतलायाः, शकुंतला के लिए है। निम्नलिखितेषु कः कर्मधारय समासः, कर्मधारय समास है महावीर, महावीर, महान च असौ वीरः। उपकूलम में व्यय भाव है, दशानन में बहुब्री है, राम लक्ष्मणों में द्वंद्व है, महावीर में है कर्मधारय। सुखनासोपदेशे श्री इति शब्दस्य उचितः पर्यायः कः, लक्ष्मी। छात्रः पुस्तकं पठति, विकल्प डी। अनुवाद शिक्षणस्य मुख्यतमः शैक्षिक प्रयोजनम किम, अनुवाद शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, केवल लेखन कौशल, भाषा संरचना या बोध विकास, केवल कोश प्रयोग, केवल व्याकरण स्मरणम। यहाँ पर भाषा संरचना या बोध विकास, जब आप अनुवाद शिक्षण करते हैं तो उसमें आपको भाषा का ज्ञान होता है, यानी हिंदी से संस्कृत बनाना, संस्कृत से हिंदी बनाना, ये है इसका। राजपुत्र इति पदे कः तत्पुरुषम भेदः, तो राज लिखा है षष्ठी तत्पुरुष, जैसे राजपुरुष वैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, षष्ठी सूत्र से समास होगा। भवभूते प्रसिद्धानि नाटकानि कति सन्ति, भवभूत के कितने नाटक हैं, तो आपका हो जाएंगे त्रीणी। ठीक है। द्वे नहीं लगाएंगे, प्रसिद्धानि नाटकानि कति सन्ति, आप इसमें लफड़ा हो सकता है, दो भी हो सकता है, प्रसिद्ध नाटक पूछा है, क्योंकि एक मालती माधव प्रकरण ग्रंथ है, तो नाटकानि कति सन्ति प्रसिद्धान, तो तीनों ही बताएंगे, क्योंकि जैसे इसमें लफड़ा है, ये आयोग को मानना चाहिए वैसे तीन ही, क्योंकि जैसे पूछा जाता है कालिदास के कितने नाटक हैं, वैसे भवभूत के कितने नाटक हैं, तो मालती माधव यद्यपि वह प्रकरण ग्रंथ है, फिर भी उसमें हमारे अनुसार आपका उत्तर तीर्ण होगा। बाकी दो भी हो सकता है, अगर कोई दो लगाया है तो हो सकता है, लेकिन त्रीणी में ये ज़्यादा संभावना है, 99.99%। इस लफड़ा प्रश्न बन गया है, ऐसा प्रश्न हमेशा बनता है कोई न कोई, हर एक परीक्षा में। पट धातु लोट लकारे मध्यम पुरुष एक वचने रूपम किम, लोट लकार पूछा है तो मध्यम पुरुष एक वचन में पट बनेगा। गुरु शब्द षष्ठी एक वचने रूपम, गुरु शब्द का षष्ठी एक वचन रूप गुरोह बनेगा। सतचित बनेगा, सच्चित बन जाएगा, सच्चित बनेगा। रामा गच्छति, रामो गच्छति, ये बनेगा वही आपका रामो गच्छति हसी च वाला हो जाएगा, हसी च नियम से। समाययौ यानी यतोरोर प्लुतादप्लुते हसी च, समाययौ इति क्रियापदस् धातु लकारश्च, यहाँ पर लिट लकार का रूप है आपका, बहुत प्रसिद्ध है यह धातु का,
लिट लकार का रूप है। फिर रामः एव, यहाँ पर जैसे पुरुष एव व्याघ्र बनता है कर्मधारे, वैसे इसका भी बनेगा रामः एव गिरि। राम ही गिरि हैं, यानी राम ही पर्वत हैं। जैसे पुरुष ही व्याघ्र है तो रूपक वाला वहाँ पर बनेगा। दो तरीके से पुरुष व्याघ्र का विग्रह बनता है, ठीक है, एक रूपक वाला और एक नॉर्मल वाला, ठीक है। वैसे ही मेघदूतम कस्मिन छंदस्य रचितम, मंदाक्रांता छंद में। बहुत ही अच्छा प्रश्न आया हुआ है। परंपरागत पाठ योजनाया आरंभे कतमं सोपानं प्रथमं भवति, प्रस्तावना पुनरावृत्ति गृह कार्य मूल्यांकनम। तो परंपरागत पाठ योजना आरंभ कतमः सोपानं प्रथमं भवति, तो मूल्यांकनम प्रस्तावना, तो यहाँ पर पुनरावृत्ति होती है मेरे अनुसार। प्रस्तावना भी हो सकता है। आरंभ में कौन सा सोपान होता है, जब पुराना पढ़ाए हुए चीज़ को हम पुनरावृत्ति करते हैं, उसके बाद परंपरागत पाठ योजना या प्रारंभ करते हैं, ठीक है। यह है परंपरागत पाठ योजना का लक्षण, सोपान। शिवराज विजय म्लेक्ष शब्द कस्य संदर्भे प्रयुक्त। म्लेक्ष मतलब होता है यहाँ पर विदेशी शत्रु। नीति सत्य भर्तीर्णा मानव उन्नतौ कस्य सर्वाधिक नैतिक प्रभाव प्रतिपादितः। तो यहाँ पर है नीति सतक में भारतीय द्वारा मानव की उन्नति में किसका सर्वाधिक नैतिक प्रभाव बना। सत्संगति। अभी हमने जस्ट पढ़ाया था, सत्संगति ही जो है व्यक्ति को बुरा बना देती है और अच्छा बनाती है। सत्संगति ही बुरा बनाती है और अच्छा बनाती है। अच्छी संगति है तो अच्छा बनेंगे, बुरी संगति है तो बुरा आदमी बनेंगे। छात्र केंद्रित शिक्षण से मुख्य आधार कहा। छात्र केंद्रित का मुख्य आधार है छात्र अनुभव। यहाँ लिखा शिक्षक से प्राधान्यम केवलम पाठ्यपुस्तकम छात्र अनुभव प्राधान्यम। ये विकल्प आपका सी राइट है। शुश्रूषस्व ये बना है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का। ग्रामः गतः द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्न नहीं। यहाँ पर इस समस्त विग्रह है तो ये इसमें मिस प्रिंटिंग लग रहा है, तो ये वाला उत्तर राइट होगा। ये मिस प्रिंटिंग है, आपको यही लगाना चाहिए। शिवराज विजय से प्रथम निःश्वासे मुख्यतया कस्य दुर्गस्य वर्णनम अस्ति। रायगढ़ दुर्ग, चित्रकूट दुर्गस्य, आग्रा दुर्गस्य, ग्वालियर दुर्गस्य। ये तो बड़ा टेक्निकल सवाल बना है। और बीजापुर का चर्चा हुई है तो रायगढ़ विकल्प ये बीजापुर का है ना, तो इसलिए रायगढ़। बीजापुर न रहे साइंस खान जो है वही है, तो वहीं रायगढ़ है। रायगढ़ है यानी छत्तीसगढ़ है, ग्वालियर नहीं, छत्तीसगढ़ उड़ीसा आदि के पास में। त्रिलोचन इति पदे कः समासः। ये प्रश्न यही है, रायगढ़। त्रिलोचन इति पदे कः समासः, त्रिलोचन में बहुव्रीहि समास है। विकल्प आपका हो जाएगा डी। 70 हो गया। बालकः पठति, कः बालकः पठति प्रश्न करना था। चंद्रशेखर इति पदस्य विग्रह कः, चंद्रः शेखरे यस्य सः। विकल्प ए। रामः बाणेन रावणम हंति, तो यहाँ पर बाण क्या है, करण कारक है। विकल्प डी। और हमारे जितने विद्यार्थी हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें जो मुझसे पढ़े हुए हैं। कोई भी सवाल, अब व्याकरण शिक्षण तो आप स्वाभाविक रूप से टेट दे रहे हैं, सीटेट दे रहे हैं, तो ये बहुत कठिन सवाल नहीं है। व्याकरण जो संस्कृत शिक्षण के सवाल बने हैं एकदम आसान है। बाकी हर एक सवाल पढ़ाए हुए हैं, कहीं न कहीं कभी न कभी इन सब प्रश्नों पर चर्चा हुई है। निम्नलिखितेषु बालक शब्द से तृतीय एकवचन रूपम किम, तो यहाँ हो जाएगा तृतीय एकवचन में बालकेन हो जाएगा। सत्यमेव जयते ना नृतम, ये रिपीटेड सवाल है, और ये रिपीटेड सवाल है, कहीं पीजीटी या कहीं पूछा है, तो ना नृतम ये है। इसमें इफेक्ट टाइप का नहीं है, लेकिन हम संस्कृत साहित्य के इतिहास में इसको ले सकते हैं। भारविकृतस्य किराता जूनियस्य काव्यस्य सर्गा 18 सर्ग हैं। मनोरथ मनस धन रथ, वेरी इंपॉर्टेंट। विसर्ग संधि। राम शब्द से प्रथमा बहुवचने रूपम, अरे बाप रे इतना सरल। रामा शब्द रूप बहुत सरल पूछ लिया है। सर्व शब्द से पुल्लिंग प्रथमा बहुवचने रूपम किम, कंपटीशन बहुत तगड़ा हो जाएगा। और यहाँ लिखा है सर्व शब्द से पुल्लिंग प्रथमा बहुवचने रूपम किम, तो बनेगा सर्वे। सन 2013 TGT में पूछा गया सवाल है इसी का। गम धातु लंग लकारे प्रथम पुरुष एक वचने रूपम किम, लंग लकार का पूछा है, प्रथम पुरुष एक वचन का है।
तो ये लंग लकार है, लट लोट और लंग विधलिंग प्रथम पुरुष एक वचने, तो अगच्छत अगच्छताम अगच्छन बनेगा, यहाँ बनेगा विकल्प ए। आगमन विधौ ज्ञान प्राप्ते शिक्षण क्रमः कः भवति, ये तो बहुत ही नियमात उदाहरणम प्रति, उदाहरणात नियम प्रति आगमन निगमम विधि, ठीक है। इसमें ये दोनों तो नहीं है, उदाहरणात उदाहरण देख करके, चलिए ये वाला आपका विकल्प भी हो जाएगा, इसमें हमको भी कन्फ्यूज़न हो गया है। फिर भी उदाहरणात नियमम प्रति यही होगा, उदाहरण से नियम की ओर ना। आगमन विधौ ज्ञान प्राप्ते शिक्षण क्रमः कः भवति। चलिए ये शिक्षण का प्रश्न है, इसको आप देख लीजिएगा। अगर इसमें हमारी त्रुटि होगी तो आप सही करके विकल्प भेज दीजिएगा, हम उसको सही कर लेंगे। नियम से उदाहरण की ओर या उदाहरण से नियम की ओर, इसमें कन्फ्यूज़न हो गया है। बहुत बार यह सवाल पूछा जाता है, हर परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो टेट हो, सुपर टेट हो, कहीं किसी अन्य प्रदेश की परीक्षा हो, हर जगह ये पूछा जाता है। कालिदासस्य, चलिए ये आगमन विधौ ज्ञान प्राप्ते शिक्षण क्रमः कः भवति, उदाहरण से नियम की ओर, ये राइट आंसर है इसका, ठीक है। उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण दे करके हम नियम की ओर बढ़ते हैं, ऐसा है। कालिदासस्य कस्य गुणस्य प्रसिद्धि अधिकारः, उपमा के लिए प्रसिद्ध है। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवम दंडिनः पदलालित्यम, आगे संति त्रयोगुणाई। आगे देखिए, सुकनासा चंद्रापीडम उपदिशति में चंद्रापीड क्या है, कर्म है, सुकनास करता है और उपदिशत क्रियापद है। विद्यार्थी पुस्तक पढ़ता है, तो विद्यार्थी पुस्तकम पठति, यानी छात्रः पुस्तकम पठति। ऐसे विद्यार्थी पुस्तक पढ़ता है कि अनुवाद छात्रा नहीं होगा। अब इसमें बना दिया गया है, विद्यार्थी शब्द भी पुल्लिंग है, विद्यार्थी है तो विद्यार्थी ही रखना चाहिए। एक तरीके से दोष है, ऐसा सवाल नहीं बनना चाहिए। सुकनासोपदेश से हमारे छात्र या हमारे लोग, आप जैसे लोग अगर कोई गलती करते हैं तो उसका नंबर कट जाता है। और ये सवाल विद्यार्थी पुस्तक पढ़ता है, इसका अनुवाद पूछा है। सोचिए, तो विद्यार्थी के लिए छात्र शब्द क्यों रख रहे हैं। अनुवाद कैसा होता है, अनुवाद अर्थ का अनुवाद थोड़ी नहीं होता, और अनुवाद शब्द का होता है, यानी विद्यार्थी को विद्यार्थी ही लिखेंगे हम, क्योंकि विद्यार्थी शब्द भी विद्यार्थिन है, नकारांत पुल्लिंग शब्द है। खैर छोड़िए, इस सवाल का उत्तर आपका जो है वही खोज करके लगाइए, छात्रः पुस्तकं पठति। सुकनासोपदेशे प्रयुक्तस्य अभिनय इति शब्दस्य अर्थः कः, अभिनय मतलब होता है यहाँ पर उद्दंडता, ठीक है। राम इव, तो यहाँ पर राम इव हो जाएगा, सुलोप संधि हो जाएगी, आपको खूब बताया जाता है। मूर्ख पद्धति इति पदे का समास, मूर्खाणाम पद्धति, मूर्खों की पद्धति, षष्ठी तत्पुरुष। इतना सरल। बाणभट्टस्य गद्यशैल्या प्रमुख लक्षणम किम, दीर्घ समास प्रयोग, यानी पांचाली रीति। राजलक्ष्मी इति पदे का समास, राजलक्ष्मी षष्ठी तत्पुरुष समास, राज्ञः लक्ष्मी। बालकाः पठति, बालकाः पठे, शुद्ध रूप क्या होगा, बालकाः पठन्ति, कर्ता के हिसाब से क्रिया होती है, न कि क्रिया के हिसाब से कर्ता, इसलिए आपको बालकाः पठन्ति करना है, बालकाः पठति पठन्ति हो जाएगा। छात्राः पठन्ति, तो पंच 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 हो जाएगा विकल्प, यहाँ पर पंच संख्या का पंच, पंचन मूल शब्द। अहिंसा परमो धर्म इति सुभाषितस्य अर्थः कः, अहिंसा एव सर्वोत्तम धर्म, हिंसा न करना ही सर्वोत्तम धर्म है, विकल्प डी इसका विकल्प है। नदी शब्द सप्तमी एक वचने रूपम किम, नदी का सप्तमी नद्याम बनेगा। चलिए ये तो रोज क्लास में भी बताया जाता है। अंबिका दत्त व्यासः, अच्छा जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं, संस्कृत विषय के लिए ऑनलाइन क्लास जो चलाई जाती है उसका लाभ उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और भी महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरिट के विषय में आज हम बस थोड़ी सी चर्चा कर देंगे, बाकी एक विशेष वीडियो के माध्यम से हम आपको मेरिट पूरी बताएंगे, पूरे तर्क के साथ कितने मेरिट पर आपका चयन हो सकता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर मिला करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना कैटेगरी लिख करके अपने सही होने वाले प्रश्नों की संख्या, 125 प्रश्न में कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं कैटेगरी वाइज
अगर आप EWS में है तो EWS लिखेंगे, OBC में है तो OBC, SC में है SC और जनरल में है तो जनरल। सबका अपना अंक लिख करके कमेंट बॉक्स में करिएगा। इसी वीडियो के माध्यम से हम एक तरीके से सर्वेक्षण कर लेंगे और इस वीडियो को खूब वायरल करिए, ताकि सारे जितने भी प्रदेश या अन्य देश में लोग हैं जो संस्कृत विषय के लिए पेपर दिए थे, वे सब अपना इस कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जब वे लोग मेरिट अपना लिख दें, ताकि आप आश्वस्त हो जाएं कि हमारा होगा कि नहीं। आइए देखिए अगला प्रश्न। दा धातोः लट् लकारे प्रथम पुरुष एक वचने रूपम। अच्छा, अंबिका दत्त व्यासः कस्य युगस्य, तो आधुनिक युग के प्रकांड विद्वान थे ये। दा धातु का रूप है तो दा धातु लट् लकारे प्रथम पुरुष एक वचने तो ददाति दत्तः ददति बनता है ना। अस्मत् शब्द षष्ठी एक वचने रूपम मम। फिर आगे बढ़िएगा ना 97। युष्मत् शब्द चतुर्थी एक वचने, तो एक वचन में पूछा है ना, तो बनेगा तुभ्यम, तुभ्यम समर्पयामि। पतिगृहम इति पदे, तो षष्ठी तत्पुरुष, पति के घर, पतिगृहम। मेघदूते यक्षस्य विरह अवस्थाया प्रमुख कारणम किम, तो यहाँ कुबेर शापः। उत्तर रामचरित तृतीयांके रामस्य का प्रमुखा मनोवेदना चित्रिता, तो विरह वेदना। पद्य व्याख्यायाम अन्वय इति पदस्य अर्थः कः, तो यहाँ पर आपका पदानाम गद्य क्रमे पुनर्व्यवस्थापनम, यानी पदों का गद्य के क्रम में व्यवस्थापित करना ही अन्वय होता है। मान लीजिए कोई श्लोक है तो उसको हम लोग गद्य के हिसाब से क्रिया को, कर्ता को और उसके कर्म को सेट करते हैं, फिर उसका अर्थ निकलता है। ये तो सरल है। यक्षश्चक्रे इत्यत्र यक्षचक्रे इति अनयोः का संधि, तो यहाँ पर हो जाएगा विसर्ग संधि। गुरून् शुश्रूषस्व इति वाक्य गुरून् इति पदम कस्याम विभक्तौ अस्ति, तो गुरून् द्वितीय विभक्ति का रूप है। अभिज्ञान शाकुंतले दुष्यंतः कस्य वंशस्य राजा आसीत्, तो ये हो जाएगा इक्ष्वाक वंश, यदुवंश, पुरुवंश, नंदवंश, इक्ष्वाक वंश, तो यहाँ पर पुरुवंश हो जाएगा। यथाशक्ति बहुब्री अव्ययी भाव समास, यथाशक्ति बहुत बार पूछा गया है। संस्कृत गद्य शिक्षणे परंपरागतया सर्वाधिक प्रयुक्ता शिक्षण पद्धति का, स्वाध्याय पद्धति, व्याख्या पद्धति, अनुकरण पद्धति, प्रत्यक्ष पद्धति। संस्कृत गद्य शिक्षण में परंपरागतया सर्वाधिक प्रयुक्ता, तो गद्य शिक्षण में स्वाध्याय पद्धति, व्याख्या पद्धति होगा। विकल्प आपका बी हो जाएगा। व्याख्या होती है गद्य का, जब हम लोग पढ़ाते हैं कोई भी पाठ, मान लीजिए कवि कुलगुरु कालिदास पढ़ाते हैं या अस्माकम राष्ट्रीय प्रतीकान आदि पढ़ाते हैं जब कक्षा 9 व 10 में, तो आप इसको देख सकते हैं, उसमें व्याख्या होती है। रामः पुस्तकम पठति, तो बनेगा इसका इति कर्मवाच्य रूपम, तो रामेण पुस्तकम पठ्यते, रामेण पुस्तकम पठ्यते। परंपरागत शिक्षण पद्धति पद्य शिक्षणे अध्यापन क्रियाया प्रथमः चरणः कः, व्याकरण विश्लेषणम सस्वर वाचनम, सस्वर वाचन। जब पद्य शिक्षण करते हैं तो उसमें हम लोग वाचन करते हैं। पाणिनि व्याकरणे अच इति प्रत्याहार कान वर्णान गृहीष्यति, अच में सभी सर्वान स्वरान, सभी स्वर आते हैं। स्वर शिवराज विजयम ग्रंथस्य मूल विषय कहा, तो यहाँ पर होगा नल दंपति शिवराजे राज्य संरक्षण संघर्ष, विकल्प आपका भी होगा। उपगंगम गंगायाः समीपे या गंगायाः समीपम, विकल्प आपका सी हो जाएगा। सब आपको बताया गया है। पितृ शब्दस्य प्रथमा एकवचने रूपम किम, पितृ शब्द प्रथमा तो पिता बन जाएगा। नरेंद्र नरधन इंद्र, देखिए इसमें भी नरेंद्र पीति पदस्य संधि विच्छेद कह, नर इंद्र। भर्तृहरि कृतानि शतक त्रयाणि कानि, तो योगा नीति श्रृंगार वैराग्य। शासा विदित न क्रियाम विवेकक, ये किरातार्जुनीयम के द्वितीय अंक का है, द्वितीय सर्ग का है, सॉरी। फलानि संति, तो मधुराणि फलानि संति, फल शब्द का विशेषण है मधुराणि।
मधुरम मधुरे मधुरान फलम फले फलान। फल शब्दस्य प्रथमा द्विवचने रूपम किम। फल शब्दस्य प्रथमा द्विवचने रूपम किम। फल शब्द का प्रथमा द्विवचन में क्या बनेगा, तो फलम फले फलानि। शिवराज विजय इति पदस्य समास विग्रह। शिवराजस्य विजय, शिवाजी का विजय का वर्णन है ना। सुकनासोपदेशानुसारम लक्ष्मी केषु अधिकान दोषान जनयति। तो तरुण राजपुत्रेषु, जो युवक अवस्था में जो राजा के पुत्र होते हैं, जैसे चंद्रपीठ। वक्त्रम पूर्ण शशिव शोभते, तो शशिव उपमा अलंकार, शशि मतलब वक्त्रम यानी मुख। भारवीकृतस्य किरातार्जुनीयस्य कथा वस्तु कस्मात् ग्रंथात् गृहीता, तो यहाँ पर होगा महाभारतात। कालिदास कृतम नाटकम किम, तो कालिदास कृतम नाटकम मालविकाग्निमित्रम। भू धातो लट लकारे प्रथम पुरुष एक वचने रूपम किम। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन भवति। बालकः विद्यालयः गच्छति, वाक्ये अशुद्धि संशोधयत्, तो यहाँ पर होगा विद्यालयम। अभिज्ञान शाकुंतले प्रधान रसः कः, श्रृंगार रसः। 125 प्रश्न आपके हो गए, कहीं पर मिस्टेक नहीं है, 100% पूरा त्रुटि रहित उत्तर कुंजी जारी किया गया है पूरे तर्क के साथ। और अगर किसी प्रश्न पर किसी को कोई आपत्ति हो कि हाँ सर इसमें ये सवाल हो सकता है, तो उसको हम पूरे मनोयोग के साथ खोजेंगे, देखेंगे कि हाँ आपकी भी बात सही है कि नहीं, फिर हम लोग उस पर चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। फिर भी आपको मैं मेरिट के लिए वचन दिया था इस वीडियो में कि कितनी मेरिट जा सकती है, कितने तक आप सेफ हो सकते हैं। अभी मैं संभावित बता रहा हूँ कि कम से कम इस पेपर के हिसाब से देखने के बाद अगर कोई भी स्टूडेंट 117 प्लस, याद रखना 117 प्लस, अभी सम कैटेगरी की बात नहीं कर रहे हैं, 117 से जो ऊपर है, 117 से जो ऊपर है, 125 में 117 जो प्लस है, वो अपने आप को सुरक्षित माने। फिर मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, ये माइनस प्लस हो सकती है मेरिट। मैं 115 नहीं बोला हूँ, लेकिन 15 वाला भी सेफ जोन में है, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी आप लोग कमेंट में अपना कितना प्रश्न आप किए हैं, प्रश्न का स्तर कठिन है। फिर मैं कह रहा हूँ 117 प्लस वाला सुरक्षित, मतलब मेरे हिसाब से सुरक्षित हो रहा है। लेकिन आपकी मेरिट आपके अभी संख्या देखने के बाद, हम पूरा संख्या देखने के बाद ही बता सकते हैं। अगर आगे पीछे मेरिट होगी तो दूसरे वीडियो में हम संशोधन करेंगे, क्योंकि ये महासर्वेक्षण का भी वीडियो मान सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखें। अभी हम पदों की संख्या आदि देख करके उसकी कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन करके एक फाइनल मेरिट बताएंगे, जिसके लिए आप लोग इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सभी का यहाँ पर जो है सर्वेक्षण हो सके। सभी लोग अपना प्रश्न, कितने प्रश्न सही कर रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में वो अपना अंक लिख सकें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हो सके। नया बैच प्रारंभ है संस्कृत प्रभा परिवार की तरफ से, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉल डिटेल दे दिया जाएगा। इच्छुक जो भी विद्यार्थी हैं वो नई भर्ती के लिए अपनी तैयारी करते रहें। कर्म आपने कर दिया है, अब जो भी ईश्वर फल देगा वो आपको मिलेगा, कोई उसको रोक नहीं सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन और प्रेशर में न रहें। एग्ज़ाम जिसका ज़्यादा गड़बड़ हो गया है वो आगे के लिए तैयारी करे। आगे इसलिए तैयारी करे क्योंकि आगे आपको एक असफलता मिलने पर जो है हार नहीं मानना है। अनेक असफलताएं मिलने के बाद एक सफलता मिलती है। तो आप भी ये समझिए कि आप एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, निरंतर विकसित हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको आगे ही जाना है, पीछे नहीं मुड़ करके आना है। बाकी लोग जिनका अच्छा पेपर हुआ है वो लोग भी अपना अभी आश्वस्त न हो, क्योंकि मेरिट का कोई भरोसा नहीं है। पेपर हद से ज़्यादा, यमी नहीं कहेंगे बहुत सरल है, ना बहुत ज़्यादा कठिन है, बीच का एकदम पेपर है। भले आपको राम और लता का रूप देखने को मिल रहा है, लेकिन सवाल स्तरीय हैं इसमें। तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कितने प्रश्न स्तरीय हैं, जिसके कारण से मेरिट कम आ सकती है अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।